सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। उस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 1.6 डिड यू एवर वंडर, क्या कभी आपने सोचा। इस्टू इज अम्यूज्ड बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स। तो ये फैक्ट्स पढ़ने के बाद, जानने के बाद इस्टू अम्यूज्ड हो गया, खुश हो गया कि रियल लाइफ के अंदर इतने लार्ज नंबर से हमारा सामना होता है। While thinking about these, he came up with an unusual question। तो एक अजीब सा क्वेश्चन उसके माइंड में आया। अब देखो, बच्चों के लिए कोई भी क्वेश्चन अजीब सा नहीं होता। जो माइंड में आपके क्वेश्चन आए वो पूछ लेना चाहिए। अगर वो अभी आपके जानने लायक होगा तो टीचर आपको बता देगा, और जानने लायक नहीं होगा तो आपसे कह दिया जाएगा कि आगे इसके बारे में आप पढ़ोगे जब हायर क्लास में जाओगे। तो जो भी क्वेश्चन आए, भले ही आपको ऊटपटांग सा लगे, पूछ लेना चाहिए। तो इस्टू ने क्या पूछा, कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेस। क्या पूरी मुंबई की जो पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, वो 1 लाख बस के अंदर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है, कैसे पता करोगे? अब देखो, इसके लिए हमको ये तो पता नहीं कि बस कितनी बड़ी है, कितने लोग आ सकते हैं, तो कुछ हमको मानना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम अ बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल। मान लेते हैं एक बस के अंदर 50 लोग आ सकते हैं। तो 1 लाख बस के अंदर कितने लोग आ सकते हैं? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 तो आ जाएगा 50 लाख पीपल। यानी 1 लाख बस हो तो उसके अंदर 50 लाख लोग आ सकते हैं। ऊपर आपने पढ़ा था मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी, ये देखो। तो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1 करोड़ 24 लाख। बस में आ सकते हैं सिर्फ 50 लाख। और पूरे मुंबई के अंदर लोग कितने हैं? 1 करोड़ 24 लाख। ज़्यादा लोग हैं ना, जो हम अलिया टेबल के अंदर देखा था इसको हमने। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पूरी पॉपुलेशन है मुंबई की, वो 1 लाख बस के अंदर फिट नहीं हो सकती, बल्कि आधे लोग भी नहीं आ सकते। अगर 1 करोड़ होता तो 50 लाख आ जाते, आधे हो जाते। 1 करोड़ 24 लाख है, जितने लोग आएंगे नहीं उससे ज़्यादा तो बच जाएंगे। द RMS टाइटैनिक शिप कैरीड अबाउट 2500 पैसेंजर्स। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू सच शिप्स। देखो, एक टाइटैनिक शिप के अंदर 2500 पैसेंजर आ सकते हैं। तो कह रहा है कि क्या ऐसे हमारे पास 5000 शिप्स हों तो मुंबई की पॉपुलेशन आ सकती है? तो एक में इतना, तो 5000 शिप्स के अंदर कितने आ सकते हैं? मल्टीप्लाई कर लो। 25 5 125 होता है। 2 जीरो यहाँ का ले लिया, 3 जीरो यहाँ का ले लिया, तो आ जाएगा 1 करोड़ 25 लाख। तो हाँ, इसमें हम कह सकते हैं यस, क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन 1 करोड़ 24 लाख है और 5000 टाइटैनिक शिप के अंदर 1 करोड़ 25 लाख लोग आ सकते हैं। तो सभी लोग शिप्स के अंदर आ जाएंगे। अब इस अजीब से क्वेश्चन से इंस्पायर होते हुए रॉक्सी ने सोचा, इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे कुड आई रीच मून इन 10 ईयर्स। अब रॉक्सी के मन में भी क्वेश्चन था। जब इस्टू ने पूछ लिया तो कहा चलो हम भी पूछ लेते हैं। उसने कहा कि अगर मैं रोजाना 100 किलोमीटर चलूं तो क्या 10 साल में मैं मून पे पहुंच जाऊंगी? तो पहले तो मून कितना दूर है ये पता होना चाहिए, वो आपको दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? रोजाना 100 किलोमीटर चल रही है, 10 साल का बताना है ना, तो पहले तो 1 साल का बताओ, 1 साल में कितना दूर निकल जाएगी। यानी ऐसे क्वेश्चंस को हम कई पार्ट में ब्रेक कर करके करते हैं। एक दिन में 100 किलोमीटर चल रही है तो 1 साल में कितना चलेगी पहले ये बता दो। हाउ फार वुड शी ट्रेवल इन अ ईयर। तो एक दिन में 100, 1 साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो आ जाएगा 36500, यानी 36,500 किलोमीटर 1 साल में ये चली जाएगी। अब कितना दूर वो ट्रेवल कर लेगी 10 साल के अंदर? 1 साल का निकाल लिया, अब 10 साल का निकाल लो। तो 1 साल की जो वैल्यू आई उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 365,000। तो 3,65,000 किलोमीटर्स की दूरी वो तय कर लेगी। लेकिन मून तो है 3,84,400 किलोमीटर, यानी और ज़्यादा दूर है। ये तो सिर्फ 3,65,000 किलोमीटर दूर जा सकती है, यानी ये पहुंच नहीं पाएगी। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा नो। अगर 10 साल भी वो चलेगी तो मून तक नहीं पहुंच पाएगी। इज इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन इन स्टेजेस। क्या ये कैलकुलेशन स्टेजेस में, यानी कि एक स्टेप में करें तो आसान नहीं है? बिल्कुल आसान है। हमने स्टेजेस में ही तो किया, पहले 1 साल का निकाल लिया, फिर 10 साल का निकाल लिया। तो कई पार्ट्स में हम करेंगे, कई स्टेप में, तो क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है। यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल द लार्ज कैलकुलेशंस। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में ये मेथड आप यूज कर सकते हो कि एक एक करके छोटे छोटे स्टेप लेके फिर आंसर तक पहुंचते हैं। फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर्स एवरी डे। अब आप ये पता लगाओ कि पूरी जिंदगी में आप सन तक पहुंच जाओगे अगर रोजाना आप 1000 किलोमीटर चल रहे हो तो। यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। तो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो निकाली थी। क्या थी जरा देखते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर 14 करोड़ 70 लाख। अब लाइफ टाइम पूरी जिंदगी कितने साल की है तो नहीं पता, तो हम कुछ मान लेंगे। लेट द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ टाइम भी 100 ईयर। हम मान लेते हैं 100 साल हम जिंदा रहे, तो 100 साल के अंदर क्या हम सन तक पहुंच पाएंगे? रोजाना हम 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 1 साल के अंदर कितना चलेंगे, फिर 100 साल कितने अंदर चलेंगे, इस तरह से करके निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ईयर इक्वल 1000 मल्टीप्लाई बाय 365,
तो आ जाएगा 3,65,000। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 100 ईयर इक्वल, इसी 3,65,000 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आ जाएगा 3,65 लाख। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हमको दिया है 14,70 लाख। और अगर 100 साल हम चलें रोज़ाना 1,000 किलोमीटर, तो हम कितना दूर चले जाएंगे? 3,75 लाख किलोमीटर्स। यहाँ पर वैल्यूज़ किलोमीटर में दी है ना, तो किलोमीटर भी लगा दो। तो देख सकते हो सन अभी काफ़ी दूर है। 100 साल के अंदर 3,65 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, लेकिन सन तो 14,70 लाख किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हमसे ये पूछा था ना, फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम, तो पूरी ज़िंदगी भी चले तो सन तक नहीं पहुँच पाएंगे, यही आप लिख दो। देयरफॉर नो, वी कैन नॉट रीच सन इन अ लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में हम सन तक नहीं पहुँच पाएंगे। मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो अजम्पशंस यहाँ आपको करना है और जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको देना है। ये वाला कह रहा है, इफ़ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वे 5 ग्राम कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। एक जो सिंगल शीट ऑफ पेपर है उसका वजन है 5 ग्राम। तो पूछा ही जा रहा है कि क्या आप उठा सकते हो 1 लाख शीट पेपर टुगेदर, यानी एक साथ एक ही टाइम पे, यानी 1 लाख शीट रखी हुई हो, पूरा उसका बंडल बना हुआ हो, एक साथ उठाना है उसी टाइम पे। यानी ऐसा नहीं कि एक शीट पहले उठा लिए, कुछ शीट बाद में उठा लिए, उसी टाइम पे एक साथ उठाना है उस पूरे 1 लाख शीट के बंडल को। तो क्या उठा सकते हो? चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। वेट ऑफ 1 शीट क्या दिया है? 5 ग्राम्स। वेट ऑफ 1 लाख शीट्स क्या हो जाएगा? एक शीट का जो वजन है मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो यहाँ से आ जाएगा 5 लाख ग्राम्स। अब ग्राम्स को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 5 लाख को 1000 से डिवाइड करोगे तो लास्ट का 3 जीरो हट जाएगा, तो आ जाएगा 500 kg। तो आपसे क्या कह रहा था? रीजनेबल अजम्पशन करो, यानी मान लो। तो आप खुद बताओ, 500 किलो की चीज़ आप उठा लोगे? बिल्कुल नहीं उठा पाओगे। तो जो 500 kg हमारी वैल्यू आई है उसको देख के ये हम अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इसको हम उठा नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, वी कैन नॉट लिफ्ट, हम उठा नहीं सकते। बी वाला है, इफ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड विल अ मिलियन बेबीज बी बोर्न इन अ डे। अगर हर एक मिनट में पूरी दुनिया में 250 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या एक दिन के अंदर 1 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते हैं? चलिए इसको हम करते हैं। बेबीज बोर्न इन 1 मिनट, ये कितना दिया है आपको? 250। हमको एक दिन का पता करना है ना, तो पहले 1 घंटे का पता करो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 1 मिनट से 1 घंटे का पता करो, फिर एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो उस हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे एक दिन का। बेबीज बोर्न इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने बच्चे पैदा होंगे? तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट का आपसे पूछ रहा है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 15,000, 15,000 बच्चे पैदा होंगे 1 घंटे के अंदर। बेबीज बोर्न इन 1 डे, एक दिन में कितने बच्चे पैदा होंगे? तो 1 घंटे में हो रहे हैं 15,000, एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे, यानी 24 घंटे में कितने होंगे वो बता दो, वही एक दिन का आ जाएगा। तो आ जाएगा 3,60,000। या यहाँ पर मिलियंस में बात कर रहा है ना, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, अमेरिकन सिस्टम में ही लिख देते हैं। तो 1 मिलियन से ये कम है, तो हम कह सकते हैं नो, अ मिलियन बेबीज विल नॉट बी बोर्न इन अ डे। तो बी वाले का आंसर हो गया ये। सी वाला है, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, एक दिन में क्या 1 मिलियन कॉइन आप गिन सकते हो? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन्स एवरी सेकेंड, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि 1 सेकेंड के अंदर 1 कॉइन आप गिन ले रहे हो। नंबर ऑफ कॉइन्स काउंटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने कॉइन काउंट हो रहे हैं? 1। अब देखो एक दिन का बताना है ना, 1 सेकंड का दिया है, तो सेकंड से पहले मिनट में आओ, मिनट से आवर में आओ, तो फिर उसके बाद डे में आएंगे। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करना है। नंबर ऑफ कॉइन्स काउंटेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने कॉइन काउंट होंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा 60। इसी तरह 1 आवर का निकाल लो, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लोगे 3600 आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स काउंटेड इन 1 डे, एक दिन में कितने कॉइन काउंट होंगे? 3600 मल्टीप्लाई बाई 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये आ जाएगा 86,400। ये तो काफ़ी कम है, मतलब 10 लाख आपका 1 मिलियन के बराबर होता है, ये तो 1 लाख भी नहीं है। तो एक दिन के अंदर 1 मिलियन कॉइन्स काउंट नहीं किए जा सकते। तो फाइनल लाइन आप लिखोगे नो, आई कैन नॉट काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, तो मैं काउंट नहीं कर सकता। तो सी वाला क्वेश्चन हो गया। अब सोचो और क्रिएट करो इसी तरीके से फन क्वेश्चंस और शेयर करो अपने क्लास के साथ। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, क्लास के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आप ये बना सकते हो, इफ़ आई रीड 10 पेजेस ऑफ अ बुक इन अ डे विल आई बी एबल टू रीड 1 मिलियन पेजेस इन 50 ईयर्स। अगर रोज़ाना मैं 10 पेज किसी बुक का पढ़ रहा हूँ तो 50 साल के अंदर क्या 1 मिलियन पेजेस मैं पढ़ लूँगा? ये क्वेश्चन बना के इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये फिगर इट आउट वाला है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
मोर पे क्लिक करना है। फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।